हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। सो आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू कोर्स जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। देखो, जो ये जम्मू यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जो ये कोर्स है आपका मेजर और माइनर का ज्योग्राफी का कोर्स आता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और ये आपका जो फर्स्ट सेम का सिलेबस है मेजर और माइनर का, उसको हम डिस्कस करेंगे। मैं इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले आपको एक दो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द वीडियोस वो बता देती हूँ, ताकि आप इनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करो एंड अच्छे तरीके से जो अपनी पढ़ाई है रिगार्डिंग जियोग्राफी उसको कंटिन्यू कर पाओ। देखो, अब बहुत से बच्चे होंगे ऐसे जिन्होंने अभी अभी वो कॉलेज में गए होंगे और उन्होंने अभी जियोग्राफी सब्जेक्ट लिया है। इसका मतलब ये है कि कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनका 10th तक जियोग्राफी रहा होगा, ठीक है। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 11th-12th में भी जियोग्राफी लिया होगा। यहाँ पे दोनों ही तरीके के बच्चे देखने को मिल जाएंगे, बट दोनों ही तरीके के बच्चों को घबराने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा है नहीं पढ़ा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप बिल्कुल अच्छे से बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। और जो भी बच्चे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे उनका ज्योग्राफी भी जो है कंप्लीट होते चलेगा। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे लेवल तक हम जो है जियोग्राफी लेके जाएंगे अपनी। आपको क्या करना है, जो भी बच्चे अभी नए आए हैं फर्स्ट सेम के अंदर, आपको सबसे पहले अपने सिलेबस को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। क्योंकि अगर आप अपनी नोटबुक में सिलेबस को नोट डाउन करते हैं तो आपको पता रहता है कि आपको क्या पढ़ना है। क्या आपके एग्जाम में आएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द सिलेबस इन योर नोटबुक। फर्स्ट राइट डाउन द सिलेबस इन योर नोटबुक एंड देन स्टार्ट स्टडिंग, ठीक है। अभी मैं आपको सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस कराऊंगी, फिर एक टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेंगे आज की इस वीडियो में, एंड देन जो है मैं ऐसे ही सेकंड टॉपिक लाऊंगी, थर्ड टॉपिक लाऊंगी। तो आप क्या करेंगे, आप इन वीडियोस को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से नोट्स बनाएंगे एंड देन अच्छे से पढ़ाई करेंगे, और इससे आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ज्योग्राफी पूछा जाता है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका कॉलेज का ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, अब बिना टाइम को वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट डे था तो मैंने बहुत सारी बातें आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दी हैं। अगर आपको कोई भी डाउट और रहता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वो डाउट भी आपका रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जो है पढ़ने वाले हैं आपका जो यूनिट 1 है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, स्कोप, नेचर ऑफ जियोग्राफी। सबसे पहले मैंने बता दिया कि डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोग्राफी आज के ही लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ जियोग्राफी, ठीक है। उसके बाद रिलेशन ऑफ जियोग्राफी विद अदर डिसिप्लिन, और उसके बाद आपका लास्ट जो टॉपिक है ये है कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। देखो, आप अगर अपना फर्स्ट यूनिट पे अच्छे से देखेंगे ना, जो आपका फर्स्ट यूनिट है ना, इसमें आप सिर्फ थेरी पढ़ोगे, ठीक है। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे जब आप सेकंड चैप्टर पे आओगे ना, इसमें जो असली जियोग्राफी है ना वो स्टार्ट होगी आपकी। जैसे हम यहाँ पे सोलर न्यूबुलर हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थेरी है, ठीक है। उसके बाद प्लांटेसिमल हाइपोथेसिस, बिग बैंग थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये अगर आपने पढ़ा है, क्योंकि 11th-12th में भी है ये बच्चों को, अगर पढ़ा है तो इट्स ओके, अगर नहीं पढ़ा है तो हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपना इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये भी बहुत बेसिक चीज़ है, जहाँ पे हम पढ़ेंगे हमारा क्रस्ट, ठीक है। देन हम पढ़ेंगे अपना क्रस्ट, कोर, मेंटल, ठीक है। यहाँ पे इन तीनों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा अर्थक्वेक के काजेज एंड इफेक्ट्स, ठीक है। अर्थक्वेक आप बचपन से पढ़ते आए हैं, यहाँ पे भी हम अर्थक्वेक को एक अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, कॉजेज क्या है, अर्थक्वेक के इफेक्ट क्या होते हैं, और अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं वॉल्केनोज, बहुत इंपॉर्टेंट, वॉल्केनो के कॉजेज क्या है, इफेक्ट क्या है, और डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे आपको वॉल्केनोज देखने को मिल जाते हैं। देन हम रॉक्स और उनकी टाइप्स पढ़ेंगे, अर्थ का मूवमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ वेदरिंग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वेदरिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ डेंडुनेशन। उसके बाद लैंडस्लाइड, एवलॉन्चेस, उसकी टाइप्स और कॉजेज, ये सारी चीज़ों को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो टोटल आपके 16 टॉपिक्स हैं, तो इसका मतलब आपके जो है, ठीक है, टोटल आपकी 16 टॉपिक्स हैं, क्योंकि हर एक यूनिट में आपके 4 जो है सब टॉपिक्स हैं। तो एक यूनिट में 4 सब जो है 4 सब टॉपिक हैं। तो एक यूनिट में आपके 4 जो है, एक यूनिट के अंदर आपके 4 टॉपिक हैं, तो हर एक टॉपिक, तो टोटल आपकी 16 वीडियोस बनेंगी, ठीक है। बट 16 वीडियोस में हम जो बेसिक्स हैं फिजिकल ज्योग्राफी के उनको अच्छे से जो है क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए
अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है जियोग्राफी, मीनिंग और नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोग्राफी। ठीक है, सो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट टॉपिक का नाम है आपका डेफिनेशन, नेचर, स्कोप ऑफ जियोग्राफी। ठीक है, तो इन तीनों ही चीज़ों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जियोग्राफी क्या होता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट ही जो है बेसिक से कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बच्चों की जिनकी जियोग्राफी है उनको भी समझ में आ जाएगा, जिनकी नहीं है उनको भी समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो हम बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ेंगे। तो जियोग्राफी क्या है? जियोग्राफी जो है, यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, वेरियस फीचर का डिस्ट्रीब्यूशन एंड जो नेचुरल है, मैन मेड है, सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर, जो हमारी अर्थ की सतह है उसके ऊपर जो वेरियस फीचर्स हैं। मान लो हमारी अर्थ के ऊपर माउंटेन्स हैं, हमारी अर्थ के ऊपर रिवर्स हैं, वो कैसे बनी, कैसे आई। ठीक है, तो क्या क्या जो बेसिक फीचर्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर पढ़ते हैं, जियोग्राफी के अंदर। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपके जो घर के आसपास माउंटेन्स हैं, नदियां बह रही हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें कैसे हैं, ठीक है, कैसे जो है हमारे जो फिजिकल फीचर है, जो अर्थ का फिजिकल सरफेस है उसके ऊपर कैसे चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चेंजेस जो हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं, जियोग्राफी से। सबसे पहले उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि हु इज़ द फादर ऑफ जियोग्राफी। तो इराटोस्थेनीज जो है वो जियोग्राफी हैं, वो फादर हैं जियोग्राफी के। ठीक है, ये फर्स्ट थे जिन्होंने जो है जियोग्राफी टर्म को कॉइन किया, और 2 वर्ड से इसको कॉइन किया गया जियोग्राफी वर्ड को, जिसका मतलब होता है जियो। जियो का मतलब क्या होता है, हमारा अर्थ। याद रखिएगा, जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है उसके डिस्क्रिप्शन करना। ठीक है, तो ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो जियो मीन्स अर्थ, ग्राफ मीन्स डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में बताना। ठीक है, तो हम यहाँ पे जियोग्राफी के अंदर अर्थ के बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि क्या चीज़ें कैसे हैं, माउंटेन्स कैसे बने, रिवर कैसे बने। आगे आगे ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चलेंगी जैसे जैसे आपका कोर्स जो है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, सो सबसे पहले शॉर्ट में हम बोलें अगर कि जियोग्राफी क्या है, तो जियोग्राफी के अंदर हम अर्थ के ही सरफेस के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ इंटायर फिनोमिना जो हमें अर्थ के ऊपर देखने को मिल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो इन शॉर्ट में जियोग्राफी क्या है, डिस्क्रिप्शन है अर्थ के सरफेस का, और जो इंटायर फिनोमिना हमें अर्थ के ऊपर देखने को मिल रहा है। ठीक है, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, प्लेट्यूज हैं, वॉल्केनोज हैं, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये कब हमें क्लियर होती है, जब हम जियोग्राफी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो जियोग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे लिए, इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें तो अलग अलग ऑथर्स ने डिफरेंट जो डेफिनेशंस है जियोग्राफी की वो दी हुई हैं। सबसे फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो दी है बोमन ने। ठीक है, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा उसके लिए। ठीक है, बट अब हम स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो बोमन ने दी है। इन्होंने क्या बोला है कि जियोग्राफी हमें बताती है कि व्हाट इज़ वेयर। व्हाट इज़ वेयर का मतलब क्या है, कहाँ पे क्या है। ठीक है, वाई, क्यों है वहाँ पे कोई चीज़। ठीक है, अगर माउंटेन्स बने हैं इस एरिया में, क्यों बने हैं यहाँ पे माउंटेन्स। अगर यहाँ से नदी बह रही है तो नदी यहाँ से क्यों बह रही है, क्या कोई स्लोप है, क्या चीज़ है। ये हमें कब पता चलता है, जब हम जियोग्राफी को पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे आपने आज दिन तक अगर आपने थोड़ा भी बेसिक सुना होगा तो आपने देखा होगा जो हिमालयन माउंटेन्स है उनका जो है हाइट आज भी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है वो हाइट, तो ये सारे जो डाउट्स हैं आपके, ये सारे धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे कि जो हिमालयाज़ हैं उनका जो है हाइट क्यों बढ़ रहा है, जो अरावलीज़ हैं उनका हाइट क्यों आज के टाइम पे, पहले तो वो बहुत बड़े माउंटेन्स थे बट आज के टाइम पे आप देखोगे वो रेजिडुअल माउंटेन्स है। रेजिडुअल माउंटेन्स मतलब वो उनकी जो हाइट है वो कम होती जा रही है, क्यों हो रही है। ठीक है, और कौन सी चीज़ किस तरीके से बनी हुई है ये भी कौन बताता है, हमें जियोग्राफी बताती है, और ये जो है ये वाले थिंकर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं अकॉर्डिंग टू बादल डी ला प्लाचे। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं कि जियोग्राफी है, जियोग्राफी के अंदर हम प्लेस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जियोग्राफी एक साइंस है प्लेस की, नॉट की मैन के बारे में नहीं, हम किसके बारे में पढ़ते हैं, प्लेस के बारे में। फिर अकॉर्डिंग टू ग्रिथ टेलर। ठीक है, अब ग्रिथ टेलर क्या बोलते हैं, ग्रिफ्थ टेलर है। ठीक है, ग्रिफ्थ टेलर बोलते हैं कि जियोग्राफी जो है वो को रिलेटिव साइंस है। तो ये डिफरेंट डेफिनेशन है, इसको अगर आप एग्जाम में कोट डाउन करोगे, एग्जाम में जाके ये डेफिनेशंस प्रेजेंट करोगे तो अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पे जो आपकी कॉपी को चेक करेगा। तो आपने जब भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, जैसे पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, पॉलिटिकल साइंस का जो भी टॉपिक आपने पढ़ा उसकी थोड़ी जो है हेडिंग लिखी, इंट्रो लिखा, उसके बाद डेफिनेशंस देना इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैंने जियोग्राफी की ये तीनों की तीनों डेफिनेशंस आपको इंक्लूड करा दी हैं। तो आप अगर इसको अच्छे से अपने एग्जाम में प्रेजेंट करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है,
आगे हम नेक्स्ट जो चीज़ को डिस्कस करेंगे दैट इज़ नेचर एंड स्कोप ऑफ द जियोग्राफी। सो नेचर एंड स्कोप क्या है, तो बड़े बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि नेचर क्या होता है, स्कोप क्या होता है। आज मैं ना आपका ये भी डाउट क्लियर कराऊंगी कि नेचर क्या होता है और स्कोप क्या होता है। देखो नेचर क्या होता है ना, जैसे हमारे पास कोई पेन है तो पेन की जो कैप हो गई, पेन का जो बॉडी मटेरियल है, पेन की कैप हो गई, पेन की जो बॉडी है, पेन के अंदर राइफल है, ठीक है, वो पेन का क्या है, नेचर है। क्या है, पेन का नेचर है। अगर हम स्कोप की बात करें, ठीक है, स्कोप के अंदर वो पेन कहाँ कहाँ तक किसी चीज एरिया को कवर करता है, जैसे वो पेन कितना लिख सकता है, ठीक है, किस किस एरिया को वो पेन कवर करता है, वो हमारा क्या हो जाता है, स्कोप हो जाता है। नेचर उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है और स्कोप कितने दायरे को, कितनी बाउंड्रीज हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि नेचर हमें उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बताता है, उसकी असेंस क्या है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, स्पेसिफिक टॉपिक और डिसिप्लिन की। जबकि हमारा स्कोप जो है वो बताता है कि इसका दायरा क्या है, इसकी बाउंड्री क्या है, कहाँ तक ये सीमित है। तो अगर हम नेचर एंड स्कोप डिस्कस करेंगे जियोग्राफी का, तो जो नेचर है ना जियोग्राफी का, वो याद रखना स्टैटिक है। वो स्टैटिक नहीं है, सॉरी, वो स्टैटिक नहीं है, वो डायनेमिक है। क्योंकि डायनेमिक ऐसे मैंने अभी बताया आपको, जो हिमालयाज है उनकी हाइट बढ़ रही है, ठीक है, हाइट बढ़ रही है। अगर कोई चीज़ की हाइट बढ़ रही है तो वो स्टैटिक थोड़ी ना हुई, वो डायनेमिक हुई, ठीक है। तो हमने देखा कि जो नेचर है जियोग्राफी का, वो स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। कंटिन्यूसली जियोग्राफी में चीज़ें चेंज हो रही हैं। अरावली माउंटेन्स पहले बहुत बड़े हाइटेड माउंटेन्स थे, आज के टाइम पे वो रेजिडुअल माउंटेन्स हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, जो अर्थ की सरफेस है उसके ऊपर कंटिन्यूस चेंजेस देखने को मिलती है, कंटिन्यूस फोर्सेस वर्क कर रही हैं, विंड, वाटर, ठीक है, ये सारी फोर्सेस वर्क कर रही हैं, जिसकी वजह से जो हमारी अर्थ है उसमें जो है हमें डायनेमिक जो है अर्थ जो है हमारा डायनेमिक देखने को मिलता है, ठीक है। इसीलिए हम जो जियोग्राफी सब्जेक्ट है उसको स्टैटिक नहीं, उसको बोलते हैं ये डायनेमिक सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो नेचर एंड स्कोप में पॉइंट आता है ये है स्पेशियल एनालिसिस, ठीक है। तो ये किसके साथ डील करता है, तो स्पेशल एनालिसिस में हम बात करते हैं कि जियोग्राफी जो है वो बताता है कि किस तरीके से डिफरेंट तरीके में अर्थ के सतह में किस तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूशन हुई है डिफरेंट चीज़ों की। जैसे मैंने बताया कि हिमालयाज हैं हमारे, रिवर्स हैं, ठीक है, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यू हैं, क्यों है वहाँ पे, उस एरिया में ही क्यों है, ये सारी चीज़ों को कौन जो है डिस्कस करता है, हमारा जियोग्राफी, ठीक है। उसके बाद आप अगर पढ़ोगे तो हमारी जो जियोग्राफी है ना वो एक ही सीमित दायरे में नहीं है। हमारी जियोग्राफी बहुत टाइप की है। सबसे पहले फिजिकल जियोग्राफी, देन ह्यूमन जियोग्राफी है, फिर इन्वायरमेंट जियोग्राफी है, रीजनल जियोग्राफी है। इस तरीके से जब भी हम जियोग्राफी को डिस्कस करते हैं, फिजिकल जियोग्राफी में हम किसके बारे में, और जो ये कोर्स है ना आपका, ये भी फिजिकल जियोग्राफी का ही है। फिजिकल जियोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, फिजिकल जियोग्राफी में हम पढ़ते हैं लैंडफॉर्म्स कैसे बने, ठीक है, क्लाइमेट कैसा है अर्थ का, उसके बाद वाटर के बारे में, ठीक है, वाटर बॉडीज, उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज, इन सारी चीज़ों के बारे में हम कहाँ पे पढ़ते हैं, फिजिकल जियोग्राफी में, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, वाटर बॉडीज, ठीक है। ह्यूमन जियोग्राफी में हम जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर रही हैं, जो ह्यूमन जो है जियोग्राफी को इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन एक्टिविटीज़ और उनका रिलेशन क्या है इन्वायरमेंट के साथ, उसको पढ़ते हैं ह्यूमन जियोग्राफी के अंदर, ठीक है, जो कि आपको 11th-12th में आपको ह्यूमन जियोग्राफी और इकोनॉमिक जियोग्राफी देखने को मिल जाती है। उसके बाद आती है हमारी इन्वायरमेंट जियोग्राफी। इन्वायरमेंट जियोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं कि जो इम्पैक्ट है ह्यूमन का एक्टिविटीज़ का, वो वर्ल्ड में कैसा पड़ रहा है और कैसे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को एड्रेस किया जाता है, वो इन्वायरमेंट जियोग्राफी में हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट है रीजनल जियोग्राफी। सो रीजनल जियोग्राफी क्या होता है, रीजनल जियोग्राफी में हम स्पेसिफिक रीजन की बात करते हैं, एशिया की, ठीक है, रीजनल जियोग्राफी में बात कर लो एशिया की, अफ्रीका की, ठीक है, रीजन्स के बारे में बात करते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया रीजनल जियोग्राफी। उसके बाद बहुत सी और जियोग्राफीज भी हैं, जैसे कल्चरल, इकोनॉमिक, सोशल, इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो कि रीजन्स को शेप करते हैं। तो हमने क्या डिस्कस किया अभी तक, हमने डिस्कस किया जियोग्राफी का मीनिंग, ठीक है, जियोग्राफी का मीनिंग हमने डिस्कस कर लिया, जियोग्राफी की जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो मैंने आपको डिस्कस करवा ली, ठीक है। उसके साथ साथ हमने जो है नेचर एंड जो स्कोप है जियोग्राफी का उसको डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो ये भी डिस्कस कर लिया, ये भी डिस्कस कर लिया, ये भी डिस्कस कर लिया। तो आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया अभी तक, ठीक है। तो अगर आपको क्लियर हो गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। आई होप आपको जो मैंने आज का लेक्चर लिया है वो आपको समझ में आया होगा। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे।